हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अंकिता सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरहाइड्रोसिस पर। हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है? तो हाइपरहाइड्रोसिस होता है हमारा अत्यधिक मात्रा में पसीना का आना। ये क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भी एक्सरसाइज किए या बिना कोई भी फिजिकल वर्कआउट किए या बिना गर्मी के भी अगर कुछ ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसको हाइपरहाइड्रोसिस होता है। जो सामान्यतः कहाँ पे व्यक्ति को होता है, या तो हमारे हथेलियों में होता है, या हमारा जो अंडर आर्म्स वाला एरिया होता है वहाँ पे भी होता है, या पैरों के जो तलवे होते हैं, या हमारे पूरे शरीर में भी ये हो सकता है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है? दो तरीके का होता है। हाइपरहाइड्रोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है वो होता है हमारा या तो जेनेटिक हो सकता है और ये बचपन से ही व्यक्ति को होता है। हाइपरहाइड्रोसिस जो प्राइमरी होता है इसकी एक खास पहचान होती है कि अगर व्यक्ति को सोते टाइम इसमें पसीना नहीं आता है, जो प्राइमरी टाइप का हाइपरहाइड्रोसिस होता है, ये हाथों में भी हो सकता है या अंडर आर्म्स में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पूरी बॉडी में। जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है ये होता है व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या किसी भी बच्ची को थायराइड है या फीमेल्स में मेनोपॉज चल रहा है या किसी को कैंसर से रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से भी ये व्यक्ति को हो सकता है। ये व्यक्ति को जो होता है 18+ या जो वयस्क अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को होता है। जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है इसकी खास पहचान होती है कि ये व्यक्ति को सोते टाइम भी इसमें पसीना आता है पूरी बॉडी में। तो जो सेकेंडरी टाइप का जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है ये सोते टाइम भी व्यक्ति को पूरे टाइम पसीना आता रहता है। अब बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। इसको हम दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस है तो उसको हम घरेलू उपचार के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हम गर्म पानी में सोडा डाल के उसमें अपने हाथ और पैर जो है उनको भिगो के रखें, या जो गर्मियों में लगाने वाला जो पाउडर आता है उसको लगा के रखें, जिससे हमारा जो इफेक्टेड एरिया होता है, जैसे हमारे हाथों में या पैरों में नमी जो होगी वो कम होगी। तो इस तरीके के घरेलू उपचार होते हैं, या हम कुछ अच्छी एक्सरसाइज करें या अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तो उस वजह से भी घर पर भी इन चीज़ों को थोड़े, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उससे ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम है या सेकेंडरी टाइप की हाइपरहाइड्रोसिस है जिसको एक्सेसिव पसीना आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति को या तो इसका बोटॉक्स हम लोग लगा सकते हैं। जो इफेक्टेड जो एरिया होता है इसमें हम बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं हमारे बोटॉक्स के, उन्हें हम उस एरिया में लगा देते हैं, जिसका जो रिजल्ट रहता है वो 3 से लेकर 9 महीने तक रहता है। वो आप किस क्वालिटी का बोटॉक्स लगा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। या इसका एक और तरीका होता है कि कुछ उनकी ओरल मेडिसिन भी आते हैं लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए वो मेडिसिन जो होती हैं। या फिर इसका सर्जिकली मेथड होता है कि हम उनसे भी रिमूव करवा सकते हैं। जिस एरिया में जो पसीना आ रहा है उसकी वहाँ की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो उसकी नसें होती हैं उनको सर्जिकली हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो उसका एक सर्जिकली मेथड भी होता है। तो अगर किसी भी बच्चे को, अगर जो फोर्सेस के जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादातर जो जहाँ पसीना आता है वो होता है हथेलियों में, जैसे हम पाल्मर हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। पाल्मर हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि उसे हम स्वेटी पाम्स भी बोला जाता है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसी समस्या है तो वो हमारे सेंटर यानी कि सोलंकी हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अगर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।